देवगुरु का देवगुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्वरूप का शीश काट देता है। और पुनः प्रभावित थे भाई आलोक चंदेल 20 मुद्राएं श्री राम जी के लिए भेंट करते हैं। हार्दिक धन्यवाद। सुनो, विश्वरूप का शीश काट देते हैं देवगुरु पद प्रतिष्ठित। अरे वो स्वयं बीच स्वार्थ में डूब करके मात्र पद प्रतिष्ठित ज्ञान का शीश काट देता। सुन रहे हैं श्री राम जी की प्रस्तुति और प्रभावित हैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चेन्नई से। आपके द्वारा 20 मुद्राएं श्री राम जी के लिए भेंट है। हार्दिक धन्यवाद। जितना का जितना आवा है, आवा का आवा सब गड़बड़, सब स्वार्थ में डूबा हुआ। अब मैं कहने के लिए भी बस कि खाली पर ही मिथिला में घुसे थे तो एक आवाज आ रही थी, पर ही शरीर धर्म नहीं पाई। क्या है पर ही? अब मैं कहने के लिए भी बस कि गरजे तो खूब, गरजे तो खूब, पर बरसे ना एक बूंद। ये कोरा ईमान इन मेघों में है। यहाँ जो कहा सो किया, जो दिया सो दिया। ये करल और गुमान इन मर्दों में है। ये करल और गुमान इन मर्दों में है। मिथिला समाज में सम्मानित दशरथ जी का शुभागमन, शुभ आगमन के उपरांत इसको भी वैसा ही बना दो, बराबर कर दो दोनों। राजा जनक के द्वारा स्वागत और सम्मान से अभिभूत होना, राजा जनक को शुभ आशीर्वाद देना, आशीर्वाद देने के बाद समाज में एक उद्बोधन, और उद्बोधन में श्री रावण जी ने जो ये सनातन धर्मावलंबी है उनके ऊपर इन्होंने चोट की है। चोट का आधार बनाया कि सबके सब स्वार्थी, अगर आवा ही सब गड़बड़ है। मतलब जितने ये धार्मिक लोग हैं, ये धर्म के आवा में जितने लोग पकते हैं, ये सबके सब गड़बड़ है। सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बालासुर जी के एक सुंदर संवाद। प्रभावित हैं विनय सिंह और आलोक चंदेल, दोनों महानुभावों के श्री चरणों में 20-20 मुद्राएं सादर भेंट है। हार्दिक धन्यवाद। व्यक्ति जब किसी पर टिप्पणी करता है तो उसके दो ही कारण होते हैं मेरी समझ में। सामाजिक दो कारण होते हैं। पहला कारण होता है कि जो व्यक्ति टिप्पणी कर रहा है उसको कहीं न कहीं जिस व्यक्ति पर टिप्पणी कर रहा है उससे ईर्ष्या, उसके समकक्ष नहीं पहुंच पा रहा है, या उसकी क्षमता नहीं कर पा रहा है, या उसकी बराबरी नहीं कर पा रहा, तो समाज में खड़ा होकर के व्यक्ति टिप्पणी करता है, क्योंकि उस व्यक्ति के उसे गुण नहीं दिखाई देते, सिर्फ अवगुण ही अवगुण दिखाई देते। एक कारण ईर्ष्या होती है टिप्पणी करने का। दूसरा कारण होता है शत्रुता। एक ईर्ष्या के कारण वो रहता तो साथ में है, लेकिन ईर्ष्यालु होने के कारण, ईर्ष्यालु प्रवृत्त होने के कारण वो सामने वाले पर के दोषों को ही देखता रहता है, उन दोषों की ही टिप्पणी करता है। दूसरा कारण है शत्रुता, या फिर उसमें शत्रुता हो, जिस पर वो टिप्पणी कर रहा है उससे उसकी शत्रुता है किन्हीं न किन्हीं कारणों से, वो विरोधी है, तो व्यक्ति विरोधी के भी दोषों का ही प्रचार प्रसार करता है, गुणों का कभी प्रचार प्रसार नहीं करता है। रावण जी के संदर्भ में भी जब मैंने जाना तो मुझे दर्शन मिला कि रावण जी ने स्वयं कहा
वरु था। ये देवतागण हमारे विरोधी हैं, तो जब इनके विरोधी है तो इनका तो फिर प्रवृत्ति में ही है कि विरोधी के दोष है ढूंढना है। और जब दोष ढूंढता है व्यक्ति तो उसमें उसके गुणों का कहीं। चलिए बढ़िया, मिथिला समाज में आए हैं, हमें स्वागत और सम्मान करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में दर्शन देते हैं कि एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। शास्त्र कहते हैं वीर वीरेण पूजते, एक वीर को दूसरे वीर की पूजा करनी चाहिए। हमारी और आपकी कोट एक है, रावण बाण महाभट, महाभट कोट के हम दोनों योद्धा। हम शास्त्र शम सिद्धांतों का पालन करते हुए आए हुए व्यक्ति का स्वागत करने के लिए तत्पर होते हैं। हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति भी यही कहती है। और क्यों स्वागत कर रहा हूं, इसका एक और भी बहुत महत्वपूर्ण कारण है कि आप हमारे मान के भी मान हैं। अर्थात हमारी बुआ की बेटी आपके छोटे भाई कुंभकर्ण में आई थी, तो आप हमारे मान के भी मान है, तो हमें मान के प्रति अपने श्रद्धा भाव समर्पित करने चाहिए। भले ही वैचारिक मतभेद बने रहे, देखिए कभी कभी मान से भी वैचारिक मतभेद होते हैं, लेकिन समाज में उसके सम्मान को कोई ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। वैचारिक मतभेद हमारे इनके हैं, लेकिन आप मान्य पक्ष के हैं, मान्य के भी मान्य हैं, इसका आप चाहे जैसा मान्य हो, मानना तो पड़ेगा, सम्मान तो देना ही पड़ेगा। इस सिद्धांत का भी पालन मैं कर रहा हूं। और उत्तम कुल के हैं, कुलस्थ के नाती हैं, भगवान शंकर के अनन्य भक्त हैं, तो मुझे इनकी पूजा करनी चाहिए। मिथिला की पावन भूमि, रक्त संस्कृति का प्रचार प्रसार करने वाले राक्षस, पुलस्त वंश के कुल दीपक, मां केकसी के गोद के प्रशु सम्मानित शरण जी। ये मिथिला समाज जब जब आपको पाती है तब गौरव का अनुभव करती है। आपकी गौरव में उपस्थिति इस समाज के लिए ही प्रार्थनीय नहीं है, इस समाज के लिए ही वंदनीय नहीं है, अपितु समाज के लिए ही प्रार्थनीय है, वंदनीय है। अस्थिवान आपका अभिनंदन करता है, आपका स्वागत करता है, आपके चरणों में कोट कोट वंदन करता है, स्वीकार करता है। वंदन है, शुभाशीष, स्वागत है, धन्यवाद। सम्मानित शरण जी, कहे मैंने आपके वक्तव्य को सुना और वक्तव्य में आपने 4 बिंदु रखे। पहला बिंदु रखा कि ये देवता अपने स्वाद में और सुन रहे हैं श्री रावण जी और श्री बाणासुर जी के बीच बहुत ही सुंदर संवाद, जिसमें एक शब्द अभी मान्य आ गया। मान्य हमारे इस क्षेत्र के यहाँ उपस्थित है, जिससे आलोक चंदेल जी प्रभावित हुए हैं। और आलोक चंदेल जी ने ये 50 मुद्राएं सुंदर संवाद पर भेंट किया है, हार्दिक धन्यवाद है। सुने सुंदर संवाद। चंदेल तो हमारे अब क्या नहीं रखो, अभी थोड़ी देर करो को, चूंकि अब चित्तपट होने जा रहा है, तो थोड़ी देर पहले चित्तपट होंगे, फिर ये सब भोग होता है। चंदेल तो हमारे वंश के हैं, इस रूप में नहीं तो उनके मान नहीं, वो हमारा परिवार है चंदेलों का। हाँ ये है कि चौहान लोग मान, हाँ वो ठीक है। बढ़िया, चलिए बढ़िया। आपने 4 बिंदु रखे। पहला बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधे ये देवता अपने आराध्य का भी शीश कटवा देते। दूसरा बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधा ये देवों का राजा देवस, देवों का राजा देवराज इंद्र अपने गुरु पद पर प्रतिष्ठित विश्व रूप का सिर काट देता है। तीसरा बिंदु आपने रखा कि स्वार्थ में अंधा विश्व, सुरेश शब्द प्रयोग किया था, सुरेश विष्णु को भी कहा गया। विश्व देवों स्वार्थ में अंधा विश्व मात्र पद पर प्रतिष्ठित अपनी माता का भी शीश काट देता। बढ़िया, क्या बढ़िया ढूंढ के लाए हैं। अब जिसे विरोध ही करना है तो वो उसके दोष से ढूंढेगा, अच्छाई को ढूंढेगा। और ढूंढा तो इन्होंने दोष, लेकिन अपने मतलब वाला केवल उसमें ढूंढा। जितना इनके मतलब वाला था उतना केवल ढूंढा। चलिए आपके पहले ही बिंदु को मैं ले रहा हूं।
समय अनुसार अगर अवसर मिलता जाएगा तो सभी बिंदुओं पर चर्चा होगी। मैं एक पहला बिंदु ले रहा हूं। स्वार्थ में अंधा विष्णु देवता अपने आराध्य विष्णु का शीश कटवा देते हैं। तो ये शब्द प्रयोग किया आपने, ईमानदारी से बताना कि कटवा दिया था कि कट गया था। छोड़ रहा हूं, कटवा दिया। चलिए अब जरा समाज के लोग, क्योंकि इन्होंने भी हमारी अपनी बात को पुनः ही रखा कि नहीं कटवा दिया था। नहीं तो अपनी बात के पीछे नहीं, पीछे हटना पड़ेगा। भाई यही तो हमारे आपके बीच में वैचारिक मतभेद हो गए। हमारी दृष्टि में, आपकी दृष्टि में कटवा दिया, हमारी दृष्टि में कट गया। देखो दोनों में अंतर है, दोनों में अंतर। कट जाना और कटवाना, किसी की हत्या करना और किसी से हत्या हो जाना, दोनों में अंतर है। इसे तो न्यायपालिका भी इसमें अलग अलग भेद रखती है। चलिए आपकी दृष्टि में है कि कटवा दिया, घटना फिर याद होगी, आप याद है? पूरी याद है। हाँ, कैसे, क्या घटना हुई? युद्धरत विश्व, अभी सूक्ष्म में ठीक, प्रभु तो लोग जुड़ जाए। हाँ, युद्धरत विश्व, युद्धरत विश्व थक कर धनुष, हाँ, अटनी पर सर रखकर, शब्द देखिए, हाँ बढ़िया बढ़िया, देखिए अटनी पर शीश रखकर सो गए। ठीक, धर्म ये कहता है, देखिए तुम जहाँ खेल रहे हो वहां का है कि नहीं? हाँ देखिए नया नहीं धारा बगल में खोले दे वो का हवा, हाँ अगर जबकि सोने वाले व्यक्ति को जगाना नहीं चाहिए, ये अधर्म है। अगर व्यक्ति सो रहा कि जगाना अधर्म है। कौन सो रहा है? आराम तो सो रहा है, जब तो जगाना घोर अपराध। लेकिन स्वार्थ में अंधे देवता खुद कुछ नहीं की, अरे जगा देते जाते, लेकिन जानते थे जगाना अपराध है, तो जगेंगे। दीमक को लाए, दीमक, और उससे कहा कि इसकी प्रत्यंचा को काट दो। जब प्रत्यंचा को काट दोगे तो ये चढ़ा हुआ धनुष मुक्त हो जाएगा, और जब मुक्त हो जाएगा तो उसका झटका लगेगा और ये जग जाएंगे। दीमक कहने लगा, इतना तो बोध हमें है। ध्यान देखना, दीमक भी ये कह रहा है नहीं, इतना तो बोध हमें है कि किसी को जगाना अधार्मिक कार्य है, अधर्म का कार्य है, तो हम ये अधर्म क्यों करें? यहीं से घूस की प्रवृत्ति शुरू हुई, यहीं से शुरू हुआ। कहीं तुम अगर इन्हें आज जगा दोगे तो हम तुम्हें यज्ञ में भाग दिलाएंगे। वहीं से दीमक को भी यज्ञ में भाग मिलने लगा। शब्दों को बहुत सोच समझ, हम देखो बिल्कुल सोचा समझ के बोला, और एक ही चिंता नहीं करे तुमको, हम लोग जाना था सच्चा, लेकिन इसकी चिंता नहीं किया रामा। एक ही चिंता थोड़ा कर, हाँ दीमक ने वो काट दिया, प्रत्यंचा काट दी। अब जब प्रत्यंचा छूटी, धनुष की प्रत्यंचा छूटी, तो विष्णु की गर्दन से लपट कर जाग गई। इतनी तेज थी वो प्रत्यंचा कि विष्णु का शीश कट गया। चलिए हमारी बात आ गई, हमारी बात आ गई कि विष्णु का शीश कटवाया नहीं गया बल्कि कट गया, धोखे में कट गया। भाई तो हमारी बात आ गई, हमारे पक्ष में आपकी बात आपने रख दी। अच्छा बिल्कुल देखिए, आपने बढ़िया सजाया, हमने इसी वजह कहा था बहुत सोच समझ के बोलना। भाई आपने कहा कि दीमक से कहा गया कि जाकर के विष्णु को, सोते हुए व्यक्ति को जगाना अधर्म है, जगाना नहीं चाहिए। दीमक को बुलाया गया कि अगर तुम प्रत्यंचा काट दोगे तो ये जग जाएंगे, क्योंकि प्रत्यंचा से डोरी हटेगी, ये जग जाएंगे। तो दीमक का काम क्या दिया गया था? क्या दिया गया?
जगाने का, न सर काटने का, प्रतंचा काटने का। प्रतंचा काटने का, ठीक न कि जग जाएंगे। क्या कारण था कि जग जाएंगे। अब बताइए, ईमानदारी से दीमक ने तो अपना कर्तव्य किया, प्रतंचा